क्योंकि हमारा जो हमारा कोर पार्ट था ना, वो अभी सिलेबस में काफी चीजें बची हुई हैं। जी। मैं तो उस एंगल से देख रहा था कि हाँ, मतलब सारी चीजों के साथ एक बैलेंस बना के चलना चाहिए ना। हम्म। अब हमने पिछले 20-22 दिन से तो मतलब क्लास वाइज जो है, जैसे हमारा चिकित्सा चंद्रोदय चल रहा था, मतलब एक एक क्लास का टाइम टेबल डिफाइन करना पड़ेगा। थोड़ा सा वो जी। 7-8 चीजें अब हमारी पेंडेंसी में चली गई ना, किसी की 2 क्लास हुई, किसी की 4 हुई, किसी की 6 हुई, और फिर वो उस तरीके से रुक हम्म। गया। आपका लेकेरेंटीना कब आएगा? पता है, अभी तो दिखा रहा है इन ट्रांजिट। नहीं, इन ट्रांजिट मतलब कोई टेंटेटिव डेट, एक्चुअली वो सुबह वो एक वो आते हैं डेट ना, अभी। विनय पाठे, विनय पांडे, जी। तो हम्म। उनको भी करनी है। तो मैं उनका 8 से 9 का टाइम उन्हें सूट करता है, या 9 से 10 मॉर्निंग में सूट करता है। तो मुझे ये हम्म। हुआ कि अगर हम उस टाइम पर करें तो 15 दिन में लेकर वाला पार्ट खत्म कर लेंगे, तो हमारा चीजें जो है एकदम से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और एक ही टाइम पे हो जाएगा। अदरवाइज एक एक चीज के लिए अलग अलग बैच चल रहे हैं। सो दैट वे आई वाज हम्म। सेइंग कि इसको कैसे डालें ताकि जो है लक्ष्मी जी की क्लास अभी हम्म। आजकल हो नहीं रही, क्योंकि वो उनकी आजकल डांस क्लासेस चल रही हैं। तो कह रहे हैं कि अब मेरा सुबह तो मेरी डांस क्लास होती है, मैं कैसे हीलिंग करूं। मैं छुट्टी करो थोड़े दिन और क्या है। तो हम्म। बट हमें एक एक पार्ट तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि गैप काफी सारी चीजों का हो रहा है अभी। फिर सैटरडे संडे हमारी क्लास वैसे नहीं हो सकती। एक टाइम का तो हम्म। हमारा सैटरडे संडे मिस हो रहा है ना। तो हम्म। सो दैट वे आई वाज सेइंग कि थोड़ा सा हमें अपना जो है चीजों को वो फाइन ट्यून करना पड़ेगा। जी। तो उसको कैसे डिफाइन करें वो बताइए। मतलब मेरा सिलेबस अगर मैं लेकर चलूं, तो एक पार्ट तो जैसे मैं, सो मेरा एक पार्ट तो हो गया कि मेरे को ये ऋषि वाले सिस्टम पे काम करना है। दूसरा हो गया शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो ये शक्तियों वाला पार्ट हो गया। तीसरा मेरे को दुर्गा सप्तशती और भगवत गीता, इन दोनों को कंबाइंड करना है। तो ये वाला एक हमारा पार्ट है जो, मतलब इसमें बहुत एक्सट्रीम एनर्जी है। चौथा है 700 बीज मंत्र। तो कुछ पार्ट तो ऐसा है कि जो हम नवरात्र के तौर पे रखेंगे, हम्म। कि नवरात्रि में हमारा जो है एक बीज मंत्र रिलेटेड जो है वो, मतलब हम 700 बीज मंत्र जैसे दुर्गा सप्तशती में होने चाहिए, तो उस पार्ट को कुछ डिफाइन करेंगे। तो ये सब तो हमारा जो है ये, अच्छा वो इसी में ही फिफ्थ पार्ट हो गया हमारा, ये तंत्रोक्त दुर्गा सप्तशती और मंत्रोक्त दुर्गा सप्तशती में जो 16 वेरिएंट दे रखे हैं,
उनके ऊपर। और मैंने इमेजेस भी शेयर करी थी ना आपको व्हाट्सएप पे। एक सेकेंड। मतलब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो कहने का वो ये है कि जब हमें हीलिंग करनी है किसी की भी, तो हमारे पास हम्म। में मैसिव एनर्जी क्या क्या चीजें क्रिएट कर रही हैं। हम्म। क्योंकि आपको डिस्टेंस हीलिंग करना है, और डिस्टेंस हीलिंग में आपको बहुत फिनोमिनल एनर्जी चाहिए, इतनी स्ट्रांग कि आप कहीं से बैठकर कहीं भी एनर्जी को पहुंचा सके। तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनसे मैसिव एनर्जी है, उसमें ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर कौन सी डिजीज, चक्रा, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन सबका इंटीग्रेशन हम लेकर एंटीना के साथ ले सकते हैं, डूइंग द मेजरमेंट्स। हम्म। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेजरमेंट हो गया। यहाँ पर मेजरमेंट से हमें रिक्वायरमेंट्स पता चल गए, डिमांड सप्लाई का गैप पता चल गया। और हीलिंग के तौर पे हमें यहाँ से ये पता चल गया कि हमारे को कितना एनर्जी का, मतलब हमें एक्सट्रीम एनर्जी कहाँ से मिलेगी। ये हमारे इस वाले हम्म। पार्ट से ये स्ट्रक्चर बनता है। हम्म। तो इन अ वे ये तो हमारा ऑर्गेनाइज हो गया। तीसरा पार्ट है हमारे को, जैसे मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजिंग कर रहा है, जी। तो कोई भी ऐसी चीज है जो एक साइकिक अटैक के तौर पर है, तो वो साइकिक अटैक हम्म। मैनेज कैसे करना है। हम्म। लोग एक दूसरे के ऊपर उल्टी सीधी चीजें करते हैं, तो उन सबको काउंटर कैसे करना है। तो हम्म। इसके लिए आपको स्कैनिंग भी पता हो, एंड बेस्ट वे ऑफ डिफेंस इज अटैक। हम्म। हम्म। अब अटैक करने के लिए आपके पास में जो है वो सारे अस्त्र शस्त्र मौजूद है। हम्म। तो अब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके शील्डिंग करनी कैसे है, ये वाला पार्ट हम्म। एक आपको पता भी होना चाहिए। एंड इस चीज के लिए आपको आरती से क्वेश्चन करना चाहिए। हम्म। मैं मेरा जी। पॉइंट समझा पाया? बिकॉज ये ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि एक प्रैक्टिकल आपको वही ज्यादा बेटर तरह से बता सकती है। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि कौन से अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किस तरीके की सिचुएशन से आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं। सो लाइकवाइज, एंड हम्म। ये वाला पूरा प्रोसेस जो है साइकिक अटैक और इन सब चीजों के हिसाब से, ये तंत्राज तंत्र के अंदर दे रखा है। उसमें तकरीबन 300 तरीके से ऊपर के यंत्र दे रखे हैं, और मंत्रों के प्रयोग दे रखे हैं। मतलब कौन सी डोमेन में कौन सा यंत्र हम्म। ज्यादा अच्छी तरह से काम करेगा, ये उसका मेजर पार्ट है। तो हम्म। मतलब इन अ वे हमारे यंत्र यंत्र वाला भी पूरा पार्ट अभी बाकी है। इस वजह से मेरे को ये हो रहा था कि
हम ये तो कर रहे हैं कि महालक्ष्मी वाला पार्ट हम सुबह शाम कर रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और हमें दिख भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें रही हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं दिख रही। मतलब दीज आर यूनिक विजुअल्स जो आजकल हो रहे हैं हमारे साथ में। बट व्हेन इट कम्स टू बेसिक रिजल्ट्स, तो फिर वो उसको हमें देखना भी पड़ेगा। तो इस कारण से मैं कह रहा था कि इसको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। हम्म। ये मान, मैम से क्या पूछना है? आरती मैम से सर क्या को ये पूछना है पूछना बोलो। है कि हम्म। किसी की भी शील्डिंग कैसे करते हैं। हम्म। अब शील्ड करने जी। का मतलब है कि कोई भी, मतलब आपने अगर कवच पहन रखा है और कोई हम्म। तीर चलाएगा कुछ भी करने के लिए, तो वो आपको डैमेज नहीं करेगा, या जितना करना चाहिए उतना डैमेज नहीं करेगा, उससे कम है। तो शील्डिंग कैसे करनी है वो आपको उससे क्लास में डिस्कस करना पड़ेगा। तो जैसे आपका सैटरडे संडे का क्लास होगा, तो हम्म। आफ्टर द क्लास या बिफोर द क्लास, मतलब 5-10 मिनट आपने वो बोलकर हम्म। छोड़ देना है। तो जब दोनों को म्यूचुअली फ्री होगा टाइम, तो उसमें ये वाला हम्म। पार्ट आप डिस्कस कर सकते हैं। जी। और ये ब्लॉकेज के कैटेगरी में आती क्यों? किस कैटेगरी में मतलब? मतलब आप जो बोल रहे थे कि ब्लॉकेज का मतलब कहाँ से ब्लॉकेज हो रहा है, या वो नहीं, अलग ये तो थे मेरी कोई? ऑब्जर्वेशन है। ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कोई चीज जो है वो, मुझे ऐसा लग रहा है हम्म। कि पिछले कुछ टाइम से, मतलब एक रैंडम अप्रोच लेकर चलिए कि मान लीजिए आपको हीलिंग करनी है, तो, और मेरी हीलिंग कर रहे हैं मान लो आप, तो आप स्कैनिंग तो करेंगे ना पहले। हम्म। तो स्कैनिंग करेंगे तो आप एक बेसिक क्वेश्चन डालेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 1 की, व्हाट इज कॉजिंग द ब्लॉकेज, व्हाट इज कॉजिंग द फाइनेंशियल ब्लॉकेज, फाइनेंशियल ब्लॉकेज। अब जब मैंने लिखा कि फाइनेंशियल ब्लॉकेज किस चीज की वजह से हो रही है, तो मैं पहला चीज बोलूंगा कि ये एस्ट्रोलॉजी वाइज हो रही है, दूसरा होगा वास्तु वाइज हो रही है, तीसरा होगा चक्रा वाइज हो रही है, चौथा होगा कोई स्पिरिटेड एनर्जी है, पांचवा होगा somebody is thinking deep negative to harm। तो आप पहले तो यही 1 2 3 4 5, इन 5 चीजों को स्कैन हम्म। करके देखिए कि किस में आपको सबसे ज्यादा वो लग रहा है पॉसिबिलिटी। हम्म। तो जिसमें पॉसिबिलिटी होगी, मतलब वो उसको आप जब चक दोनों हाथों के बीच में उसका एनर्जी देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली डोमेन सबसे ज्यादा जो है नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रही है, या हो सकता है एक से ज्यादा हो। तो हम्म। आउट ऑफ द ऑप्शंस 1 2 3 4 उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। हम्म। जी। हम्म।
It's for any blockage, right? Not only financial blockage. हम्म। मैं बोल रही हूँ कि इट्स फॉर एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेज यू कैन यूज दिस 5 कैटेगरी टू चेक। हाँ हाँ हाँ, ये तो जेनरिक ही लिख रहा हूँ, मैं भी जेनरिक ही लिख रहा हूँ। मैंने तो एक प्रैक्टिकल हम्म। क्वेश्चन अपने ऊपर बनाकर आपको दिया, बिकॉज जैसे आप हम्म। हीलिंग करते हो तो एटलीस्ट ये तो आप चेक करें ना कि हाँ भाई किस चीज में पॉजिटिव मोशन आया। हम्म। जी। ये मैंने उस एंगल के लिए कह रहा हूँ, रैंडमली कोई सा भी डोमेन हो, उसमें ब्लॉकेज के हम्म। कारण ही ये 5 निकलेंगे। अगर सारी हम्म। बीमारियां थॉट से होती हैं, हम्म। तो आप जी। सारी दुनिया में कोई अगर नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है या कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, तंत्र मंत्र भी क्या होगा, नेगेटिव थिंकिंग ही होगी ना। हम्म। भाई आप तंत्र जी। मंत्र को क्या डिफाइन करोगे कि भाई ये कोई चीज अगर नेगेटिव कर रहा है, तो उसको आप ऐसे तो हम्म। बोलेंगे कि हाँ भाई ये चीज जो है ये कोई नेगेटिव थॉट्स जनरेट कर रहा है। अब तो आप किसी की सोच मतलब पे आप, थोड़ी रोक लगा सकते हैं। हाँ नहीं, लेकिन आपने क्या मतलब ऐसे कोई बीज मंत्र या ऐसे कोई मतलब प्रोसेस नहीं डिजाइन किए कि जिसमें वो सील्ड रहे या प्रोटेक्ट रहे खुद का ऑरा या कैसे? तो उसके लिए हम्म। वल्गा सूक्त है, अभी वो आपसे डिस्कस नहीं हुआ ना, इसीलिए मैं वो बेस बना रहा था वल्गा सूक्त का। हम्म। तो पहले आप स्कैन करिए, फिर मैं रेमेडी बताऊंगा, फिर रेमेडी आप डाल के देखिएगा। बट प्रैक्टिकली आरती कैसे करती है उस चीज को, वो एक प्रैक्टिकल डोमेन वो हो तो गई ना। मैं तो थ्योरी से आंसर कर सकता हूँ हर चीज को, बट हम्म। आपको तो प्रैक्टिकल डोमेन को करना है एड्रेस। तो अगर आप हम्म। किसी भी व्यक्ति की हीलिंग कर रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन यू शुड बी एबल टू स्कैन दैट पर्पस, या अपने आप कोई भी फॉर दैट मैटर। हम्म। तो जब आप अपने आप को स्कैन करें, तो एनर्जी बढ़ना एक पार्ट हो गया, रिजल्ट की तरफ मूव करना दूसरा पार्ट हो गया। हम्म। तो ये मेरा जी। मतलब है कहने का। तो नाउ आई विल डू द स्कैनिंग। हाँ करिए।
I think it's coming astrology. I- एस्ट्रोलॉजी। Yes. ठीक है। अब जब ये एस्ट्रोलॉजी आ रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी में कौन सा प्लैनेट जो है वो फर्क कर रहा है, तो उसकी क्या रेमेडी कर सकते हैं उस सिचुएशन में? वो कैसे पता चलेगा फिर? ईच प्लैनेट के। तो जैसे आपने इसको स्कैन करा, तो हम्म। आप उसको भी स्कैन कर सकते हैं। 9 के 9 में एक से प्रॉब्लम है, दो से प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम है, उसका ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे इन द सेंस कि हम ये कह सकते हैं कि एक तो सूर्य चंद्रमा हो गया, तो उसका अलग पार्ट हो गया प्रॉब्लम का। दूसरा सेट हो गया राहु केतु। ठीक है। और तीसरा पार्ट हो गया हम्म। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। एक, दो, तीन। तो सिंपल हो गया ना इस तरह से। जी। तो अब अगर हम्म। एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो या तो सेट ए में प्रॉब्लम होगी, या बी में होगी, या सी में होगी। अब अगर सूर्य चंद्रमा से हम्म। प्रॉब्लम है, तो सूर्य की प्रॉब्लम एक हम्म। महीने रहेगी, और चंद्रमा की प्रॉब्लम हम्म। 2.5 दिन रहेगी। हम्म। राहु केतु की प्रॉब्लम है तो वो 1 साल तक रहेगी। 1 साल, 14 महीने, 17 महीने कितना होता है मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। 18। 18 मंथ्स। 18 मंथ। तो वो 18 महीने रहेगी प्रॉब्लम। अब ये बाकी जो है प्लेनेट, ये अपने अपने कोर्स ऑफ एक्शन के हिसाब से चलेंगे। बृहस्पति 1 साल, मंगल 40 दिन, बुध 30-40 दिन। हम्म। जी। तो अब अगर मेरे को ये पता चल गया कि मेरे को किस वाले सेट से दिक्कत हो रही है, तो मैं हम्म। उसी के ऊपर काम करूंगा। जी। तो अगर मेरे को मंगल के वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो 40 डेज ही मैक्सिमम मुझे इम्पैक्ट कर सकती है ना, उसके बाद तो वो चेंज हो जाएगी। हम्म। जी। बृहस्पति 1 साल के लिए होती है। शनि 2.5 साल के लिए होती है। शुक्र अगेन 30-40 दिन के लिए होती है। बुध 30-40 दिन है। तो मतलब मुझे अगर इसको भी बाइफरगेट करना होगा, सो 30-40 डेज का जो मेरा सेगमेंट है, उसमें सिर्फ मेरा मंगल आएगा, बुध आएगा, शुक्र आएगा, हम्म। दैट्स इट। शनि तो 2.5 साल के जी। लिए है। और हम्म। बृहस्पति जो जी, है वो बोलिए एक सर। साल के लिए है। बिल्कुल है। तो हम्म। बृहस्पति, राहु केतु और शनि, ये लॉन्ग टर्म हम्म। इम्पैक्ट्स हो गए, हम्म। कि भाई ये पूरे साल भर रहेंगे। तो अगर कोई चीज पूरे साल भर रहेगी, तो आप उसकी रेमेडी भी वैसी ही करेंगे ना। जी। तो मेरा मतलब यह है कि जब आप मेरी हीलिंग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, और मेरे हम्म। को जो है, पहले आप ये आइडेंटिफाई करेंगे ना कि एस्ट्रोलॉजी में किससे प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए मार्स की प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल हम्म। ब्लॉकेज है। तो इसका मतलब आप जब हम्म। मेरी हीलिंग करेंगे, तो मेरे घर के साउथ ईस्ट की भी हीलिंग करेंगे ना। हम्म। मेरे मार्स तो को भी ध्यान में रख के मार्स की भी हीलिंग करेंगे। मेरे क्वेश्चन अभी वही था नेक्स्ट कि अगर एस्ट्रोलॉजी में आ रहा है तो वास्तु एंड चक्र में कैसे नहीं आ रहा है ब्लॉकेज, क्योंकि वो तो रिलेटेड है। तो हो सकता है कि आप स्कैन ही गलत कर रहे हो। नो, उसमें आई फील लिटिल एनर्जी इन द चक्र। आफ्टर द एस्ट्रोलॉजी आई फील लिटिल लेस एनर्जी इन द चक्र। मतलब नहीं समझा मैं। एक व्हेन से, स्कैनिंग आई। एक सेकेंड बस।
जी, सॉरी। Hmm. I am saying that when I was scanning, I feel also little energy in the chakra. I feel more energy in the astrology, but I feel little energy also in the chakra, more than less than देखिए, astrology. लिटिल एनर्जी का मतलब नहीं बैठता। उसका रीजन ये है, मैं और आप रोज सुबह शाम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मैं अगर हम्म। मेडिटेशन आपको करा रहा हूं तो मेरे भी तो चक्रा इम्पैक्ट हो रहे हैं। जी। विच मीन्स कि मेरे चक्रा जितनी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, हम्म। और जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की वजह से या स्पिरिचुअल उसकी वजह से या किसी के तंत्र मंत्र की वजह से जो है, वो एनर्जी हम्म। मेरी उतनी उतने पार्ट को काउंटर नहीं कर पा रही। हम्म। जी। मतलब मैं आराम से बैठा हूं, हम्म। तो उसका रीजन ये डेली मेडिटेशन ही है। हम्म। डेली कुशा हाथ में लेके उस मंत्र को हम चैंट ही हम्म। कर रहे हैं ना लगातार। भाई ऑन एन हम्म। एवरेज 250-300 बीज मंत्र तो हम एक बार में चैंट कर ही रहे हैं। तो जी। 300 इंटू 1400, हम्म। तो सब्सटेंशियल एनर्जी होगी ना उस हिसाब से। बट व्हाट आई हम्म। एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप मेरे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के तौर पर देखें, तो आप अगर हम्म। मेरे घर का साउथ ईस्ट को क्लीन करें जी। हम्म। और मेरे मार्स को क्लीन करें, हम्म। तो अगर मेरा मार्स, मेरा साउथ ईस्ट हम्म। ये आप क्लीन करते हैं, तो क्या जी। उसकी वजह से मेरे फाइनेंशियल गेन होते हैं? करके देखिए ना एक बार। हम्म। जी। तो इससे दिखाई दे रहा है कि एक एक मतलब रेड फायरबॉल के इनसाइड में समथिंग इज स्टक। इनसाइड दैट स्पेयर इन द मिडिल देयर इज समथिंग स्टक। अच्छा, एक काम कीजिए, ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर करा है। इससे जो स्टक लग रहा है फायरबॉल, उसको क्लीन कीजिए।
इट्स appear टू बी क्लीन। है जी। इट्स appear टू बी क्लीन। एक्चुअली जब मैं आपकी हीलिंग कर रही थी, मैंने स्कैन की थी, तो उस टाइम भी मुझे नहीं बोली थी, लेकिन मुझे हार्ट चक्र और मूलाधार चक्र में थोड़ा, मतलब जो फ्लो में देख रही थी कि यहाँ से आके मूलाधार चक्र में जाके थोड़ा सा, जैसे कोई थोड़ा सा स्लो डाउन लगा। फिर जब थ्रोट चक्र देके फिर हार्ट चक्र में, उसी टाइम भी थोड़ा स्लो डाउन लगा, वो सब मुझे लगा था उसी टाइम। हम्म। क्योंकि फाइनेंशियल ब्लॉकेज मेरे को टाइम टू टाइम परेशान तो करती है, बट मैंने ये नोटिस करा कि जिस तरह से हम हीलिंग को प्लान करते हैं, जैसे वल्गा सूक्त है, अगर वल्गा सूक्त हम्म। की आप लैंग्वेज पढ़ें तो, हम्म। एक सेकंड में शेयर करते हैं। सर, ये बलगामुखी देवी के मतलब सूक्त है? क्या चीज? वल्गा देवी का सूक्त है। तो फिर ये तो मणिपुर चक्र के बेस में हो गया, राइट? तो मणिपुर चक्र इम्यूनिटी के लिए होता है ना। हम्म। इसको एक सेकंड रुकिए। श्री स्वामी समर्थ। मुझे वो दिख नहीं रहा, वल्गा सूक्त इन हिंदी जो है डालेंगे ना तो इसका हिंदी का ट्रांसलेशन आ जाएगा, तो उसको जब पढ़ेंगे हम्म। तो मेरे करेक्शन समझ में आ जाएंगे उसके तौर पे। वल्गा सूक्त जो है वो बेसिकली जो, मैंने जब ये इसको देखा था पहली बार तो वल्गा सूक्त करके जब मैं इसको कर रहा था तो ये बेसिकली ग्लॉम बीज मंत्र आ रहा था। तो ग्लॉम बीज मंत्र गणेश जी का होता है। ठीक है, तो जब मैंने इस तरह से देखा तो मैंने फिर इसको गक्षरों कर दिया, और फिर इसके साथ में रिद्धि सिद्धि जोड़ा। हम्म। तो ये जोड़ने पर जो है ये दध, ग और हम्म। य शक्षरों, हम्म। ये मेरा इसका ऑल्टरनेट वो निकल कर आया था। हम्म। फिर मैंने इसको करा दूसरा बीज मंत्र, वलगक्षी कर दिया इसका एक बीज मंत्र। तो ऐसे करके ये जो मैंने आपको भेजा है, इसमें आई थिंक मैंने हम्म। 3 बीज मंत्र लगाए हैं। ज्ञान लक्ष्मी और एक है ज्ञान लक्ष्मी।
तो ये इसके तौर पे मैंने बनाया था कि ये यक्षरों होगा या ज्ञ हम्म। लक्ष्मो होगा। ये लक्ष्मण आपने भी लिखा है। हाँ, तो ये जो ज्ञ लक्ष्म जो है ये बेसिकली गणेश जी हम्म। और लक्ष्मी जी के तौर पे रखा है। लक्ष्मी जी। हम्म। तो इसको जो है मैं ज्ञ लक्ष्मणो भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये हो गया ज्ञ लक्ष्मणो दद ज्ञशक्षरों हम्म। एंड वलगक्षी। ये हमारा बेस बना। तो सो बलगा सूक्त मतलब किसी किसी भी चक्र या किसी भी डायरेक्शन के क्लीन के लिए यूज हो सकते हैं तो फिर। मतलब प्राइमरली अगर मैं गणेश रिद्धि सिद्धि की बात कर रहा हूँ या गणेश लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ तो हम्म। उसका मतलब ये है कि मैं मूलाधार चक्र से इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जी। तो किसी भी चीज, क्योंकि तीनों बॉडीज कनेक्टेड हैं तो इसलिए मूलाधार चक्र जो है उसका वो बैठता है। हम्म। जी। ये मतलब था। मैं वो ढूंढ के दे दूंगा, मेरे पास इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी था। वल्गा सूक्त का मुझे दिखा नहीं एकदम से। वो मैंने उसमें बीज मंत्र लगा के आगे पीछे कर रखा है, वो तो ठीक है। तो ये कैसा भी नेगेटिव या स्पिरिटेड एनर्जी होता है इसको इंस्टेंटली क्लीन कर देता है। मतलब अगर आप थोड़ी देर के लिए ऐसा इमेजिन करिए कि आपके हम्म। 100 हाथ हैं जी। और आपने 100 के 100 हाथों में वल्गा सूक्त लिया और उसके हम्म। बाद मेरी क्लीनिंग करी। हम्म। तो आप मुझे कितनी देर में क्लीन कर पाएंगे? मान लीजिए आप क्लीन करने में आधा मिनट लेते हैं, हम्म। ठीक है ना? एक दफे करके देखिए इस तरह से क्लीनिंग। दैट विल बी इंस्टेंट मे बी हाँ, मतलब क्योंकि सो पता मेनी चलेगा ना एनर्जी किस जी। तरह से। मतलब जैसे हमारे यहाँ महालक्ष्मी के लिए सहस्त्र बाहु टर्म यूज होती है कि जिनके 100 सिर हैं, 100 भुजाएं हैं, ऐसे करके 100 पैर हैं। तो हम्म। तो वो जो पार्ट है उसी तरह से आप थोड़ी देर अपने 100 हाथ मानिए और अब हम्म। आप क्लीनिंग कर रहे हैं। तो अगर हम्म। आपको 115 करोड़ लोगों का क्लीनिंग करना होगा हम्म। तो आपको टेक्निकली अपने कितने हाथ इमेजिन करने हैं? हम्म। भाई, एक तरीका यह है कि आप अपने 115 करोड़ के तौर पे आप जो है 115 करोड़ ही अपने हाथ मान लीजिए या 100 करोड़ अपने हाथ मान लीजिए और फिर क्लीनिंग करना शुरू हम्म। कीजिए। देखिए कितनी देर में आप मेरे घर को, देश को, दुनिया को कितनी देर में आप क्लीन कर पाते हैं। पुटिंग द हम्म। कंडीशन कि वल्गा सूक्त कैसी भी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने के लिए कॉम्पिटेंट है। तो स्तोत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कितनी हम्म। एबिलिटी है क्लीन करने की। तो पहली चीज अपनी जी। एबिलिटी बढ़ा दीजिए। अभी हम्म। आप सिर्फ 2 हाथों से क्लीन कर रहे हैं, अब आपने हाथ ही 1 करोड़ हाथ कर दिए। तो जब आप हम्म। क्लीन करेंगे तो आपको टेक्निकली वो फॉर्म वैसी दिखेगी ना। हम्म। करके देखिए एक बार। तो मैं ऐसे क्लीन नहीं मैं हाँ मैं अभी करूंगी। लेकिन मैं वैसे क्लीन करती हूँ कि जब मेडिटेशन में कभी कभी वो जो गोल्डन रेडिएशन दिखता है और जो
बॉडी उसमें इमर्ज होती है तरह तरह के महालक्ष्मी के धीरे धीरे फॉर्म होती है। तो मैं जब क्लीन करती हूँ वैसे इमेजिन करती हूँ कि मतलब माई हैंड ऑल्सो टर्निंग लाइक दैट टाइप ऑफ गोल्डन हाउ तरह तरह के महालक्ष्मी के जो हाथ पैर आस्ते आस्ते मतलब धीरे धीरे बनते हैं वो रेडिएशन से। पहले एक गोल्डन कलर की फ्रेम मतलब एनर्जी आती है, फिर ये सारे फॉर्म होती है, फिर जाके बॉडी दिखाई देते, वैसे मतलब सोच के करती हूँ। वैसे ही करके देखिए ना एक दफे। अब ये वल्गा सूक्त रख लीजिए बस हाथ में, ये कह रहा हूं बस मैं। जी। जी सर। हाउ यू आर फीलिंग? थोड़ा एकदम से चीयरफुल टाइप और एक गाना अंदर से गुनगुनाना शुरू हो गया। एकदम से ही हुआ मतलब ये, विद इन फ्यू सेकेंड्स ही। ध्यान भी नहीं गया मेरा इस बात पे, पूछा आपने तो एकदम से मेरा ध्यान गया कि हाँ एकदम रिलैक्स टाइप का वो पार्ट हुआ। उससे पहले मेरे को सर में ऐसा चुभन जैसा वो लग रहा था, एज इफ। तो ये पहला हम्म। पार्ट हो गया जो आपने सक्सेसफुली कर लिया। इसमें वल्गा सूक्त का क्या रोल है आई डोंट नो, बट ये बहुत इफेक्टिव है इस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज को करने के लिए। ये पहला प्रॉब्लम हो गया हमारा कि हमने उसको क्लीन हम्म। करा। बट अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, स्पिरिटेड एनर्जी है, और वो कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी जनरेट कर रही है, तो आप उसे कैसे बंद करेंगे? क्लीन करने के बाद सील्ड करके। शील्ड करके नहीं होगा। देन। इसको ऐसे मानिए जैसे एक चोट लग रही है किसी के पैर में, एक जख्म हो गया। हम्म। तो जब हम्म। जख्म हो गया तो आप वो जख्म को आपने क्लीन कर दिया, जी। बट जख्म तो खुला हुआ है ना। हम्म। अब उसको जो है वो पूरा सील पैक करना पड़ेगा। तो आप हम्म। उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा लगाएंगे ना कि वो, जैसे पाइप में लीकेज हो रही है, जी। कुछ ना कुछ तो उसमें
ठोक के बंद करेंगे ना हम्म। उसको, हम्म। तो उस पार्ट को देखिए। उसके लिए क्या मतलब बला और अति वाला का जो बीज मंत्र है उसका वो जो डिस्कस किए थे आप, वो ये मतलब बताए थे कि वो ऑरा को प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट भी करता है और किसका बचाता है मंत्र? भी। बला एंड अति वाला जब रामायण के सिस्टम के जो देखिए, अगर डिस्कस वो कर रहे थे। आपने वो बला अति बला का प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लिया, फिर तो आप सब कुछ कर लेंगे। वो तो फिनोमिनल एनर्जीज हैं, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हम्म। उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है वो तो। आई थिंक वो जैसे ये यहाँ पर वल्गाक्षी में वो लिखा हुआ है, तो वला और अति वला, वो उसका मैं लिख के रखी हूँ मतलब एक टाइम वो हमेशा बीज मंत्र क्या यूज बनता करके है? कभी कुछ। ये देखिए जरा, ये वाला बीज मंत्र इसमें लगेगा क्या? मतलब ये तीन के साथ इस वाले बीज हाँ, मंत्र को जोड़ के देखिए। क्या बोल रहे हैं और एक बार बोलिए। मैं कह रहा हूं, मैंने आपको शेयर किया था, अभी देखिए बल्ला रति बल्ला का बीज मंत्र। ये कभी कभी मैं यूज भी करती हूँ। वला अति बला में आपने किस किस को जोड़ा है? और ज्ञ मैंने प त अंज व लक्षरी, ज्ञ प त अंज लक्ष्वरी। ये इसका बला अति बला का बीज मंत्र ये वाला था? ये किसी और का नहीं था? नो, मैंने उसी दिन क्लास के बाद लिख के फिर 9 10 लिख के रखी। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ज्ञ प त अंज व लशक्षरी और ज्ञ प त अंज लशक्षरी। ठीक है, अब ये जो है, ये 6 बीज मंत्र की एनर्जी उठा के और अब क्लीन करके देखिए दोबारा। सर उसका डेरिवेशन कैसे है वो बताओ। हाँ, मतलब वो जो बताइए। आपके मतलब आप प्रज्ञाप्रति और कुशाभ के जया श्रुपदा जो वाई थे उनके उसी से बनाए थे। अस्त्र शस्त्र फिर लिख के उसके अल्फाबेट वो तो निकाल के अस्त्र बनाए थे। शस्त्र का था ना, बला अति बला का थोड़ी था। फिर उसके बाद आपने उसमें बला और अति बला भी ज्वाइन किए थे। अच्छा, नहीं ठीक है, मतलब मैं लॉजिकली अब मैं वापस रिकॉल कर पा रहा हूँ कि ये कैसे करा। बट ये मैंने एक बीच में ना लक्ष्य हव्यनी करके एक बीज मंत्र भी लिखा है। हम्म। तो अभी क्या करना है आप बोले और एक बार।
एक क्या सेकेंड। करना है? ये इसको, इस कंप्लीट को स्कैन करके और इससे क्लीन करके हम्म। देखिए। वो जो रेक्टेंगल में लिखा है, मतलब गणेश रिद्धि सिद्धि, वो ऊपर के, हाँ, दैट वन। ये 3 बीज मंत्र ये लिखे हैं, 3 नीचे लिखे हैं। इन छह के ऑल छह को सिक्स। एक साथ लिफ्ट कर लीजिए हम्म। और इससे और क्लीनिंग करके देखिए किसी की भी। पहले मेरी आपके करिए कर। क्योंकि मैं ही हम्म। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी। तो स्कैनिंग में ऐसे पता चल रहा है कि जैसे ह्यूज पैलेस है, मतलब we spread acres and acre, and inside that there are so much energy which are protected or saved or trapped inside that palace. You see, huge हम्म। palace, like that way it is appearing, which is closed from all directions, like मतलब एक तरीके से सील पैक हो गया। वैसे ही वूंड कुछ जो है। है वो सील पैक हो गया। हम्म। ठीक है, ये अच्छा है पार्ट। सो अभी क्लीनिंग करूँ आपकी इससे? हाँ, कीजिए ना। हाउ यू आर फीलिंग? अच्छा फील कर रहा हूँ, गुड। मैं कुछ सोच रहा था फिर पता नहीं क्या हुआ, वो भूल गया मैं।
और जब ये आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो ये हेड रीजन की भी क्लीनिंग करते हैं इसमें? जी, चक्रा वाइज पहले। हाँ, चक्रा वाइज मैं करती हूँ, फ्रॉम अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, लाइक दैट वे। चक्रा एक पार्ट हो गया, मैं कह रहा हूँ हेड रीजन। वो मैं मर्मा पॉइंट्स के उसके बाद करती हूँ, जो मुझे हाँ, याद वो है भी पूरा ठीक है, वो। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ जैसे एक बीमारी होती है सीजोफ्रेनिया, हम्म। उसमें क्या होता है बीमारी में, कोई आइडिया है आपको? भूल जाते हैं सब, ओल्ड एज। नहीं नहीं, भूलने वाली देन। बीमारी होती है एल्जाइमर। सीजोफ्रेनिया होता नो। क्या है कि मान लीजिए मुझे आज चोट लगी, हम्म। फिर एक हफ्ते बाद लगी, फिर एक महीने बाद लगी, फिर एक साल बाद लगी, तो मेरे ब्रेन में एक पैटर्न बन जाता है। और वो हम्म। पैटर्न जो है, मुझे हल्की सी भी चोट लगेगी तो मैं मुझे पुराने जितनी बार भी चोट लगी है वो सारा पेन याद आएगा। हम्म। एंड एज अ रिजल्ट, जो व्यक्ति जी। जिसको सिजोफ्रेनिया होता है हम्म। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बात बहुत हम्म। छोटी सी होती है बट उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि वो उसको रिकॉल कर लेते हैं। उसको हम्म। पुराने सारे जितने भी हैं वो सबको कनेक्ट कर देता है। हम्म। अब इमेजिन करिए कि ऐसा व्यक्ति किसी के लिए नेगेटिव सोचना शुरू करे तो वो कितने हम्म। डीप लेवल तक नेगेटिविटी में जाएगा। हम्म। जी। तो मेंटल हेल्थ में, मतलब अब जैसे ये हम्म। आपने ये जो 6 बीज मंत्र उठाए और सारा कुछ आपको समझ में आया, ये परफेक्ट है। हम्म। बट हेड रीजन को जरूर क्लीन करिए, क्योंकि हम्म। जो कोई भी दूसरे के बारे में नेगेटिव सोच रहा है और काम कर रहा है, वो कहीं हम्म। ना कहीं उसका अपना प्रोसेस मेंटल डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है। हम्म। और ये जी। आपको हर जगह हेल्प करेगा अप्रोच, क्योंकि आप हम्म। पहली चीज ये कि आप एक तो क्लीनिंग कर रहे हैं, बट स्कैन करके क्लीनिंग कर रहे हैं। क्लीनिंग करने के बाद अब आपने वो लीकेज जो हो रही है उस पैच को भी सील कर दिया। हम्म। नॉट ओनली सील, मतलब बिल्कुल ही पक्का वाला सील कर दिया ताकि दोबारा कोई चीज उसको हिट ही हम्म। ना कर पाए। हम्म। अब सिर्फ इसमें एक चीज को जोड़ दीजिए कि हेड रीजन, अगर कोई व्यक्ति विशेष के तौर पे हम बात कर रहे हैं, बिकॉज ये हमें प्रॉब्लम आएगी भी कि ये जो 115 हम्म। करोड़ लोग हिंदू और जो भी आस्तिक हैं, इनके सबके हम्म। अपने अपने पेन पॉइंट्स होंगे। जी। मतलब ऐसा हम्म। मान लीजिए मैं शराब नहीं पीता, थोड़ी देर के लिए ऐसा हम्म। मान लेते हैं हम कि मैं शराब नहीं पीता। अगर मैं शराब नहीं पीता और मैं साथ के साथ ये सोचूं कि देखो मैं तो शराब पीता नहीं और ये जितने भी लोग हम्म। शराब पी रहे हैं ये ऐश कर रहे हैं, हम्म। मैंने क्या पाया ये करके? वैसे सब सोचते हैं। ठीक है ना? तो जी। मेरा हम्म। कहने का मकसद ये है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कन्विक्शन। मैं काम कर रहा हूं, हम्म। सही काम कर रहा हूं, बट मुझे विश्वास नहीं है। तो हम्म। मेरे अंदर वो कन्विक्शन कैसे आएगा? वो कन्विक्शन हम्म। हेड रीजन के टॉक्सिन्स को कम करने से आएगा। तो अगर मान लीजिए हमने महालक्ष्मी का मेडिटेशन करा, एंड में हमने 115 करोड़ लोगों का ध्यान करा, तो वो 115 करोड़ को एक व्यक्ति मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, हम्म। और उसका हेड जी। रीजन क्लीन कर दीजिए। ये जैसे आप जितनी भी क्लीनिंग कर रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से हम्म। ऊपर तक, वो तो कर ही दीजिए। उसका हम्म। उन सबको एक व्यक्ति मानकर उसका हेड रीजन भी क्लीन कर दीजिए। थ्रोट हम्म। रीजन क्लीन कर दीजिए, टेल रीजन क्लीन कर दीजिए। मतलब वो जब आप उसको क्लीन करेंगे तो उसका पैटर्न हम्म। सबसाइड होना शुरू हो जाएगा। हेड रीजन मीन्स इनसाइड द ब्रेन, यू आर सेइंग, इनसाइड द और ब्रेन, सटल है? इनसाइड द ब्रेन। ब्रेन में न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। सो न्यूरोटॉक्सिन्स के बढ़ने से इम्बैलेंस होता है, और इम्बैलेंस जो है वो हमारे को बीमारियां देता है। आप लेकिन मुझे शायद एक बार बोले थे कि सटल बॉडी को क्लीन करने पर ब्रेन रीजन क्लीन होता है। नहीं, मैं वो बोल रहा था, तो यही मैं भी बोल रहा हूँ ना अभी के अभी। वो सटल बॉडी की क्लीनिंग जो है वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। हम्म। हेड और की जो ये।
हार्डवेयर जो है एग्जैक्ट। वो मतलब बड़ा हम्म। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। आप जी। कभी एक काम करिएगा, आप हम्म। अपनी घर से स्कैनिंग करके जाइएगा और कोई भी ये या तो जेल या कोई भी हम्म। ये मेंटल रिटार्डेड जहां पे लोग रहते हैं उनकी जगह हम्म। उसका एक चक्कर हम्म। लगा के देखिएगा गाड़ी में बैठ के, और उसकी एनर्जी को स्कैन करके देखिएगा। तो मेरा अगर ब्रेन का न्यूरोटॉक्सिन इम्बैलेंस है हम्म। जी। तो मेरे नेगेटिव थॉट्स की कोई लिमिट नहीं होगी। हम एक्चुअली हम्म। थॉट डोमेन को जानते नहीं है, ये कितनी हम्म। पॉजिटिव हो सकती है कितनी हम्म। नेगेटिव हो सकती है, बट अगर ये ब्रेन पे कनेक्टेड है हम्म। तो इसके इम्पैक्ट्स बहुत सारे होंगे। तो सिंपल अप्रोच के तौर पे हम्म। कह रहा हूं कि उसको क्लीन कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल। क्लीन में क्या है कि हम्म। जो मेरे 9 चक्रा हैं वो तो मेरे फिजिकल बॉडी में आप इमेजिन कर रहे हैं ना, बट वो 9 चक्रा तो मेरे हम्म। हेड रीजन में भी है ना। जी। वो 9 चक्रा तो मेरे हेड रीजन में है, वो हेड रीजन क्लीन हम्म। हो जाए। हम्म। तो जब ऐसा होगा तब आप देखेंगे हम्म। कि ये जो है ये एक फिनोमिनल पावर के तौर पे जनरेट हो रहा है। हम्म। सर आप जो स्क्रीन पे जो मिड में जो लक्ष्य रहूं ऐसे कुछ बीज मंत्र लिखा है वो कैसे डिराइव किया? ये तो इफेक्ट क्या मैंने है वो इसके? बला अति बला लिखा ना, उससे करा था। ये वला, ये अति बला, तो शति शत य व ल और आ की मात्रा से ह। हाँ। हम्म। एक सेकेंड। जी। एक बला और एक अति हम्म। बला, तो मैं इसको हम्म। श त य व ल ह ऐसे लिखूंगा ना। जी। तो ये मैंने सारे हम्म। उसमें देखे तो मैंने इसमें कहा रा ही मिसिंग है, हम्म। रेस्ट एवरीथिंग इज हियर। तो मैंने फिर रा को उसमें जोड़ के लक्ष्य हव्यरी ऐसे करके ये बीज मंत्र बनाया। हम्म। मैं इसको व को बाहर लेके लक्ष्य हेरी ह या र करके भी कर सकता था, बट पता नहीं मुझे क्या हम्म। स्ट्राइक करा, मैंने उसको लक्ष्य हव्य हव्य कव्य एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है। हमारे यहाँ जो ये टर्म है ना क्यों? हव्य, हम्म। हम्म। ये हव्य और कव्य ये बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। हव्य जो है वो हवन के रेफरेंस में यूज होता है। हम्म। मतलब हवन में जो भी ऑफरिंग्स होती हैं उसको जो जी। एनर्जी जनरेट करता है उसको हव्य हम्म। कहते हैं। आप हवन में क्या क्या हम्म। डालते हो, हम्म। हवन की सामग्री डालते हैं, सामग्री में क्या क्या हम्म। डालते हैं, तो फिर हम्म। लकड़ियां डालते हैं, घी डालते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो ऐसे हम्म। करके वो जितनी भी चीजें हैं आप उसमें जो करते हैं वो सब एनर्जी डोमेन के तौर पे जो है ह से कनेक्ट हो गई। सो ये हव्य हो गया। जी। हम्म।
कव्य जो है वो विचार या हम्म मंत्र या जो भी चीजें उसके तौर पे प्रोड्यूस हो रही हैं, तो कवि से कव्य हो गया। हम्म काव्य, कव्य। तो ये इस तरीके से आता है ये। तो जी। अगर मैं काव्य की बात करूंगा तो ये सारे थॉट्स हो गए ना। हम्म जी। कवि क्या करता है, थॉट्स ही तो करता है ना, इमेजिन करने के तौर पे। हम्म हम्म और ये हम्म हवन जो है ये क्या करता है, मतलब ये फायर को ही ट्रिगर करता है ना, फायर एनर्जी हम्म की फॉर्म हो गई। तो ये हव्य का हम्म बहुत बड़ा रोल है हमारे यहाँ, याग प्रक्रिया कहते हैं उसको, उसमें हव्य का बहुत हम्म बड़ा रोल है। इसलिए मैंने उसको लक्ष्य हव्य नहीं कर दिया। हम्म, जी। तो इसमें एनर्जी, मतलब इस बीज मंत्र में भी एनर्जी बहुत अच्छी वाली होगी। हम्म सो दैट वे। अब शुरू करें मेडिटेशन, 10:30 बज गए। जी।